ये हमारा दिमाग ना थोड़ा सा पेचीदा है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हम डेली लाइफ में अपने काम को समझने की कोशिश करें, आप किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरीके के एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, या बैक ऑफ द माइंड क्या हो रहा होता है, बैक ऑफ द पवेलियन जब बॉल पवेलियन के बाहर जाती है तो क्या हो रहा होता है। अगर हम स्टेडियम में बैठे हैं और पवेलियन के बाहर, स्टेडियम के बाहर कोई बॉल जा रही है तो क्या हो रहा है। इसे समझने के लिए ध्यान रखना कि एक केमिकल है हमारे पास, एक केमिकल है हमारे इस ब्रेन में, जो नेचर ने ऐसा हमें बना दिया गया है। नेचर ने हमें ऐसा बनाया है, क्यों? क्योंकि हम पहले कहाँ थे? जंगलों में थे। हम और हमारे जितने भी पूर्वज हुआ करते थे तो सब जंगलों में रहते थे, तो वहाँ से हम इवोल्यूशन के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। तो नेचर ने हमें बाय द चांस ऐसा बनाया है, बट कुछ सोच समझ कर हमें ऐसा बनाया है। तो क्या होता है एक ऑक्सीटोसिन केमिकल से? एक ऑक्सीटोसिन केमिकल है हमारे ब्रेन के अंदर। अगर हम उसके काम को अच्छे से समझ पाए, उसका काम है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। वो रिलेशनशिप एक दो दोस्तों का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, फियोंसे का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, मदर फादर का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, ब्रदर ब्रदर का हो सकता है, दो भाई का हो, दो भाई बहनों का हो सकता है। तो ये सब हमारे ऑक्सीटोसिन का कमाल है। चलिए, इसे और समझने के लिए ना पास्ट में चलते हैं। अपनी क्लास में जाने की कोशिश कीजिए, या कोई बच्चा है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हो रहा है। देखिए, क्या कोई बच्चा, अगर हम उसे पहली बार स्कूल में जाता है, पहला दिन होता है, तो क्या आप या मैं या हम सब सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या हम पहले दिन ही अपने क्लासमेट से, जो जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास में, उनसे अच्छे से मिल पाए थे? क्या एक हेजिटेशन नहीं थी हमारे अंदर, एक घबराहट नहीं थी हमारे अंदर? थी। वो घबराहट शायद आज नहीं है कि मैं अननोन लोगों से, जिसे मैं जानता नहीं, मैं कैसे बात कर पाऊंगा। यस, ये घबराहट सबके अंदर है। इस दुनिया के हर एक इंसान के अंदर ये घबराहट है। क्यों? क्योंकि इस ब्रेन के अंदर ये जो ऑक्सीटोसिन केमिकल है, इसका काम है कि कैसे आपको सुरक्षित रखा जाए। ये सिर्फ आपको सेफ रखने के लिए बना है, आपको सेफ रखने के लिए बना है। तो इस ऑक्सीटोसिन का काम सिर्फ इतना है कि ये हर अननोन चीज को, चाहे वो कोई प्लेस हो, कोई पर्सन हो, कोई थिंग्स हो, कोई काम हो, कुछ भी हो जो आपके लिए अननोन है, जो आज से पहले आपने नहीं देखा है, उसे आपके लिए खतरा, डेंजर कंसिडर करेगा। कैसे आप किसी भी ऐसी नई चीज जगह पर जाने पे कोई खतरा महसूस, कुछ विचार अलग तरीके के आ रहे होते हैं, अलग विचार आते हैं ना, यस आते हैं। किसी नए पर्सन से बात करने पर कुछ विचार नहीं आते, क्या पता ये बात करे ना करे। तो ये सब खतरा है, और इस खतरे को कंसीडर करता है, एंड इस खतरे को कंसीडर करने के बाद इसके लिए कुछ थॉट्स ला के देता है, आपको विचार ला के देता है। इसने मुझसे बात नहीं करी तो, अगर इसने मुझे मना कर दिया तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, क्या पता है मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये सब विचार आ रहे हैं, ये सब विचार हैं और कुछ नहीं है। और हम कितना भी अपने आप को, कोई भी सोसाइटी आपको कह ले कि नेगेटिव मत हो, नेगेटिविटी तो आती है, क्योंकि ये तो ब्रेन का काम है। ये सोसाइटी का काम नहीं नेगेटिविटी आना। ये कितनी भी बुक्स पढ़ लो, नेगेटिविटी तो आएगी। बट एक सही, एक एज अ लीडर कहूँ मैं, एज अ ब्रेन स्ट्रोमिंग कहूँ मैं, एक ऐसा इंसान जो इन जितने भी विचार आ रहे हैं उन्हें राइट डाउन करके, उन्हें समझ कर, उनके लिए एक राइट इन्फॉर्मेशन उस सवालों पर डाल देता है, तो वहीं से शुरुआत होती है आपकी एक अलग प्रकार की थिंकिंग की, एंड एक अलग प्रकार के बिहेवियर की। जो बिहेवियर महज इसलिए नहीं है कि खतरे को कंसीडर करना है, पर खतरे को कंसीडर करके उसके लिए मुझे जितने भी एक्शन लेने हैं उनके लिए मैं पहले से प्लान बना लूँ। कि सपोज कीजिए मुझे मना कर देगा, कोई बात नहीं, मना कर देगा तो मैं तो इसे जानता भी नहीं ना, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दूसरा कुछ हो रहा था, क्या पता ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। सोचने दो, सोचने दो, वैसे भी तो कौन किसके बारे में सोचता है। चलो अच्छा है, कोई तो मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोच रहा है, सोच तो रहा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही जितने आपके प्लान बन रहे हैं, उन प्लान पर आप एक नया एक्शन रख देते हो,
सॉरी, मैं कुछ ऐसे अलग एक्शन रख रहा हूँ, आप कुछ अलग एक्शन रखेंगे। सिर्फ इतना सा गेम है, सिर्फ इतना सा गेम है। बस उस प्लान पर एक्शन लेने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, एंड यू बिकम एक सही रास्ते पर चल पड़े हो आप। यही काम है हमारे इस ऑक्सीटोशन का, इस दिमाग का। अपने दिमाग को समझो, अपने एक्शंस को समझो कि कहाँ मैं किस तरीके से एक्ट करता हूँ, कहाँ मैं किस तरीके से एक्ट नहीं करता हूँ। किसी खेल में तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और किसी गेम में तो मुझे बोरियत महसूस होती है। किसी चीज़ में तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, और किसी ऐसे गेम को ही मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। ऐसा क्या है? ये सब इस डोपामाइन का कमाल है, हमारे दिमाग का कमाल है। उसको आप अपनी लैंग्वेज में स्टोरीज क्या देते हो, क्या बोलते हो, वो सब मैटर करता है। अगर आप उसे अच्छा बोल रहे हो तो वो अच्छा है, अगर आप उसे बुरा बोल रहे हो तो वो बुरा है। अगर आप मुझे अच्छा बोल रहे हो तो मैं अच्छा हूँ, अगर आप मुझे बुरा बोल रहे हो तो मैं बुरा हूँ। लेकिन मैं तो मैं हूँ, मैं तो मैं हूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ ना बुरा हूँ, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन ड्रिंक कर रहा है और वो कह रहा है यार बड़ा मज़ा आता है, तो वो उसके लिए मज़ा बन जाएगा, यानी कि उसके लिए वो पॉजिटिविटी बन जाएगी। अगर कहीं पर्सन कोई पर्सन पहली बार में ही इसे यूज़ करने के बाद उसका कहता है इतना उल्टी आ जा रही है, तो उसका दिमाग उस फीलिंग को पकड़ लेगा, उस फीलिंग को पकड़ गया यार बहुत चीज खतरी खराब चीज़ है यार। या किसी ऐसे पर्सन को देख लिया उसने जिसकी शराब पीकर बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, और वो उसको देखता है तो वो समझ जाता है। लेकिन जब हमारा माइंड फीलिंग अच्छी पकड़ता है, और आप उस फीलिंग अच्छी पकड़ने पर, क्योंकि इस सोसाइटी, ध्यान देना, इस सोसाइटी में ही अच्छी फीलिंग और बुरी फीलिंग भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। इस फीलिंग की कोई हद नहीं है, इतनी है, इतनी सोसाइटी में फीलिंग है कि आप कुछ करने जाओगे और फीलिंग अच्छी या बुरी तो आएगी ही। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करें, चाहे आप फॉरएवर करें, चाहे कुछ करें, फीलिंग तो आएगी ही। बट आप उस फीलिंग को कैसे कंसीडर कर पाओगे? वही जो मैंने अभी कहा आपको, उस खतरे पर जो भी विचार आपके आ रहे हैं, उन विचारों को सही डायरेक्शन में कुछ बातें बतानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, विचार आ रहे हैं, उनको उनके टाइप की इन्फॉर्मेशन देनी है बस। और आप दोबारा चलने लग जाओगे, और दोबारा चलना ही आपके लिए आपकी सक्सेस का एक रास्ता है। मुझे पता है ये थोड़ी बातें अलग हैं, इस सोसाइटी से अलग हैं, बट एक रास्ता है जो मैंने चुना है, जो मैंने चुना है अपने लिए, आने वाले कुछ ऐसे लोगों के लिए जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिन्हें एक ऐसे हैंड होल्ड की ज़रूरत है, ऐसे दोस्त की ज़रूरत है, बस उनके लिए। सबके लिए नहीं है यार, ये सबके लिए नहीं है। आई एम नॉट अ ग्रेट लीडर, आई एम नॉट अ ग्रेट लीडर, बट शुरुआत है। क्या पता कितने अच्छे बन जाएंगे, क्या पता कितने बुरे बन जाएंगे, क्या पता लोग कमेंट्स में गालियाँ देने लग जाएंगे, क्या पता लोग गालियाँ की जगह अच्छा बोलने लग जाएंगे। ये सिर्फ महज एक शुरुआत है। इस शुरुआत का ही सबसे बड़ा है कि पहला कदम हम रखते हैं या नहीं रखते हैं। इस दुनिया में कोई कितना भी कुछ बोले, लेकिन उस कदम को रखना काम तो मेरा है ना। कोई कितना अच्छा बोल ले, कोई कितना पॉजिटिव बोल ले, कोई नेगेटिव बोल ले, कोई कितनी मुझे इन्फॉर्मेशन दे ले, कोई कितना भी मुझे मोटिवेट कर ले, पर पहला कदम तो भैया मुझे ही रखना पड़ेगा। और इस कदम का यही इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे वो कुछ करना हो, कुछ करना हो, मतलब कुछ करना हो, अपने ब्रांड को समझिए, एंड अपने एक जो अंदर एक लाइन बोलते हैं ना, फिर सोचो, देखो अभी आप अपने आपको कुछ बोल रहे थे, आपने कुछ बोला अंदर ही अंदर, कुछ भी बोला, कुछ भी मतलब कुछ भी बोला, वो बोलना ही है बस। इस बोलने को ही सही करना है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा एक ऐसे इंसान के साथ होते हो जो आपका अच्छा दोस्त भी है और अच्छा दुश्मन भी है। आप ऐसे सर्वेंट के साथ हो जो आपकी बात को मानता है बिना क्वेश्चनिंग करे। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक घर में एक राजा था, और उसका एक नौकर था, और वो नौकर ना कभी भी मतलब कभी भी क्वेश्चन ही नहीं करता था। उस राजा ने, उसके मालिक ने जो बोला, उसने उसे सुना और अप्लाई किया। उसने उसे सुना और अप्लाई किया बिना कुछ सोचे समझे, बिना क्वेश्चनिंग के, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाया उसने। उसने, राजा ने अच्छा कहा तो उसने अच्छा फॉलो किया, उसने गलत कहा तो गलत फॉलो किया।
अगर उस राजा ने उस गलत को भी अच्छी बात बोल दी तो उसने उसे अच्छी बात मानकर उस गलत को भी अच्छी बात मानकर अप्लाई किया, पर क्वेश्चनिंग नहीं की, क्योंकि वो उस राजा का प्रथम सेवक था, निष्ठापूर्ण था उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम महाभारत में चलें, अभी मुझे कुछ समझ में आया, ऐसा ही कुछ कुछ आइडियाज आया है, अभी कुछ निकल के आया, विचार आए, थॉट्स आए, भले मैं बात कर रहा हूँ, भले मैं यहाँ पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, भले मैं सेमिनार में हूँ, पर कुछ आया नज़र, तो मुझे वो चेंज करना, आपके साथ शेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने महाभारत देखी है, बहुत लोगों ने महाभारत देखी है, कैसे नो, आई थिंक सबने देखी है, सबने देखी है। तो कोई रह गया हो तो कोई नहीं, थोड़ा सा देख लेना, बट मैं थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। उसमें ने उस महाभारत में एक इंसान था जिसका नाम था भीष्म पितामह। शक्तिमान किस किसने देखा है? आई थिंक शक्तिमान देखा होगा अपने बचपन में। हाँ भाई, महाभारत कौन देखता है? एक कहावत भी है हमारे घरों में, महाभारत में तो लड़ाई हो जाएगी, महाभारत हो जाएगी। ऐसी भी कहावत हमारे में। तो जब भी हम उस शक्तिमान यानी भीष्म पितामह को देखते हैं तो उसने क्या किया था? उसने एक प्रतिज्ञा ली थी, उसने एक कसम खाई थी। वो कसम क्या थी, याद है किसी को? कि हर परिस्थिति में मैं इस गद्दी पर बैठने वाले पर्सन की सेवा करता रहूंगा और उसमें अपने पिता का स्वरूप देखूंगा, बिना सोचे समझे उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था, या कुछ अगर आप देखें तो कुछ अलग तरीके से कहा होगा, पर कुछ कहा ऐसा ही था, कुछ कहा ऐसा ही था। लेकिन आपने देखा होगा कि महाभारत की लड़ाई आते आते क्या हो गया था? वो उस धृतराष्ट्र में अपने पिता का स्वरूप तो देख रहा था, स्वरूप तो देख रहा था, अपने पिता की छवि तो देख रहा था, उस गद्दी पे जो भी बैठा है उसकी आज्ञा का पालन तो कर रहा था, बट कुछ जाने अनजाने में उससे कुछ गलतियां हो गई थी। क्या गलतियां हो गई थी? कि वो नहीं समझ पाया था कि वो इस तरीके से बैठे हुए इंसान के हर गलत को भी फॉलो कर रहा है। ऐसा ही हमारे दिमाग में एक जो आपकी पतली सी आवाज़ अंदर गूंजती है ना, ये आपकी बात को फॉलो करती है। इसे नहीं मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, जिस गलत बात को भी आप अच्छा मीनिंग दे देते हो वो इसके लिए अच्छा है, और जिस बात को आप गलत का मीनिंग दे देते हो उसके लिए गलत है। तो सब डिपेंड करता है आपके मीनिंग पर, आपकी उस प्रतिज्ञा पर, आपकी उस कसम पर। आपका नौकर आपके लिए तैयार है, आपका भीष्म पितामह आपके लिए तैयार है, आपका कटप्पा आपके लिए तैयार है, बट आप बाहुबली बनोगे या फिर बल्लाल देव बनोगे? डिसीजन इज योर्स, बट डिसीजन इज योर्स। कि आप अपने मन के अंदर, अपने ही अंदर कुछ बोल रहे हो, वो जो बोल रहे हो ना वही आप हो, और उसी को सुनना है, और उस सुने हुए को एक नई डेफिनेशन देनी है, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं है, और एक नया मीनिंग तैयार हो जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इस सेमिनार में आप सब आए हैं, बहुत बहुत थैंक यू आपका। एंड शुरुआत कीजिए यार अपने आप को कुछ अच्छा बोलने की। मुझे तो बोल सकते हैं आप अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे कमेंट में भी डाल सकते हैं आप भी, और आप भी।